नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर मनोज। विश्व इतिहास की जिस श्रृंखला की हम बात कर रहे हैं उसकी 7वीं और आखिरी कड़ी जो यूके SSSC में पूछी गई है उस पर आज हम बात करेंगे और उसका नाम है द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध अमूमन हमारे एनसीईआरटी की पुस्तकों में शामिल किया गया है, इसलिए जो एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं केवल उतने की चर्चा मैं आपसे करूंगा। हालांकि कंसेप्चुअल रूप से इसे समझने के लिए या मेंस लिखने के लिए, कभी बड़े एग्जाम पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए हम इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन आज हम केवल इतनी बात करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करते हैं तो वो ये है, हालांकि जिन लोगों ने अभी इसके प्रथम विश्व युद्ध का वीडियो नहीं देखा जरूर पहले उसे देख लें, उसके बाद इसे शुरू करें, क्योंकि उससे आपके दिमाग में ये भूमिका बनेगी। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था इसका कारण ही था पहला विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध न हुआ होता तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। ये लगभग वैसा ही है जैसे किसी स्कूल में छोटे दो बच्चे आपस में लड़ते हैं और एक गलती से उस दिन हार जाता है क्योंकि उसके बहुत सारे साथी आ गए थे उस दिन, लेकिन उसके मन में ये गुस्सा रहता है कभी अकेले मिलो तो समझा देंगे। ये जो अकेले मिलो तो समझा देंगे वाला गुस्सा होता है बच्चों के मन में, ठीक इसी तरह का गुस्सा वर्साई की संधि जब हुई थी 1919 में, 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ, और जर्मनी यही अपना रूप, खूंखार रूप को दबा करके उसने इस संधि को स्वीकार कर लिया था और यही संधि बनी। इसका कारण कौन सी संधि? वर्साई की संधि। और वर्साई की संधि मित्र राष्ट्रों ने की थी जर्मनी के साथ, या जर्मनी के साथ जो अन्य देश थे। और ये 28 जून 1919 को हुई थी। ये संधि थी मुख्य रूप से इसका कारण, और इसका मतलब था कि वो देश जो जर्मनी और जर्मनी के साथ थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ये जो देश थे इनके साथ ही संधि हुई थी। और ये बौखलाया हुआ जर्मनी, जिसका अधिकांश हिस्सा जो फ्रांस ने वापस कब्जे में ले लिया था, इसने 6 अरब से ज्यादा का हर्जाना भुगतान किया था और अपने बहुत सारे भूभाग को छोड़ के, अपने व्यापार को छोड़ करके इसे ये काम करना पड़ा था। 1935 का समय है जब जर्मनी ने वर्साई की संधि को मानने से इनकार कर दिया। हम नहीं मानेंगे। अब हम नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? फिर युद्ध होगा। और इसका तात्कालिक कारण क्या रहा कि मैं अगले हिस्से में बढ़ रहा हूं इसकी। तो पृष्ठभूमि तो मैंने आपको एक मात्र बता दी, क्या? वर्साई की संधि इसकी पृष्ठभूमि थी, यानी पहला विश्व युद्ध ही इसका कारण था, क्योंकि वो बौखलाया हुआ जर्मनी दोबारा आक्रमण करने के लिए तैयार था। और ऐसा ही हुआ। और 1 सितंबर को, मैं अगले हिस्से में बढ़ गया हूं, यानी इसकी पृष्ठभूमि खत्म और क्या हुआ उस घटनाक्रम को समझा रहा हूं। 1 सितंबर 1939 का दिन था कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने पोलैंड पर, पोलैंड इसी के पड़ोस में ही है, वहां इसने आक्रमण कर दिया। ठीक। अच्छा, पहले विश्व युद्ध से कंपेयर करें तो पहले क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया था पहले विश्व युद्ध में, अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर। तो अब देखो, ये प्रश्न ऐसे, मैं ये दो बातें कंपैरेटिवली इसलिए लिख रहा हूं कि ये हमसे ऐसी पूछी जाती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये प्रथम विश्व युद्ध की घटना है। इसमें डायरेक्ट पहले जर्मनी नहीं था प्रथम विश्व युद्ध में, लेकिन दूसरे में डायरेक्ट जर्मनी था, उसने ही पोलैंड पर हमला किया था। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर जब हमला किया वो प्रथम विश्व युद्ध था, वो 1914 की घटना थी। और ये जर्मनी ने जब पोलैंड पर हमला किया तो ये 1939 की घटना थी। तो 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया तो उसी विश्व युद्ध को, क्योंकि इसने वर्साई की संधि को मानने से इनकार कर दिया, इसका मतलब था कि इसने चैलेंज कर दिया ब्रिटेन को, फ्रांस को, अमेरिका को, रूस को। ठीक। इसे एक बार समझ लेते हैं कि हुआ क्या। इस बात को हम पहले से जानते हैं कि जर्मनी के खिलाफ तो फ्रांस, प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस था, फिर ब्रिटेन था, ब्रिटेन, और उसके अलावा यूएसए था, और उसके अलावा ऐसे कर सकते हैं रूस इसके खिलाफ था, जर्मनी के खिलाफ था।
यानी ये मित्र राष्ट्र थे। तो ये मित्र राष्ट्र तो फिर से मित्र राष्ट्र हो ही गए जब इसने युद्ध लड़ने की शुरुआत कर दी और वर्साई की संधि को मानने से इनकार कर दिया, तो ये चारों फिर से इसके दुश्मन तैयार हो गए। अब की जर्मनी का साथ इटली और जापान ने दिया, इटली और जापान ने दिया, और इटली और जापान के समर्थन से ये बना धुरी राष्ट्रों का गुट 1939, यानी 1939 मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के समय में धुरी राष्ट्रों का निर्माण ऐसे हुआ। तो इन धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों में ये संघर्ष लगभग 6 वर्षों तक चला, और 2 सितंबर, ये देखिए 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 2 सितंबर को पूरे एक दिन का, 6 वर्ष 1 दिन का, 2 सितंबर 1945 में ये युद्ध समाप्त हुआ। हम तो जानते ही हैं कि इस 1945 के समय में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया था। वो घटना उसकी चर्चा अभी करते हैं, लेकिन ये 2 तारीख हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि ये समय वो है जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और यहाँ ये खत्म हुआ। और यहाँ आगे हम जानते हैं कि 2 सितंबर को ये घटना हुई, और फिर अगले महीने अक्टूबर में यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। लेकिन उससे पहले ये हुआ कि 7 मई को, मैंने ये मित्र राष्ट्र और आपको धुरी राष्ट्र बता दिए, 7 मई को 1945 में ही इसने आत्मसमर्पण कर दिया था। किसने? जर्मनी ने। 7 मई 1945, ये सन नहीं पूछा जाएगा आपसे। 7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये देखिए जरा सा, प्रथम विश्व युद्ध में भी और द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी ही युद्ध के केंद्र में है। इसकी कहानी मैं अभी आपको समझाता हूं कि क्या रहा। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। असल में क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक था जर्मनी का, जिसको हम बाद में जर्मनी के उग्र शासकों के रूप में जानते हैं। उसका नाम था हिटलर। हिटलर को उस युद्ध से जिंदा बचा लिया गया था। किस? प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक था, और उसके मन में जर्मनी के साथ जो हुआ बहुत गहरा अंदर से बैठ गया। जैसे हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो ऊधम सिंह के बारे में जानते हैं। ऊधम सिंह ने ब्रिटेन में, लंदन में जाकर के गोली मार दी थी अपना गुस्सा उतारने के लिए। तो इसी तरह से हिटलर ने जर्मनी का जो बिखराव देखा था, जर्मनी को लुटते हुए देखा था, जर्मनी को वर्साई की संधि मजबूरी में स्वीकार करते हुए देखा था, तो उसने संकल्प लिया कि मैं जर्मनी के उस वैभव को फिर से लौटाऊंगा। और जर्मनी ने फिर से जब पोलैंड पर हमला किया और 6 वर्षों तक युद्ध लड़ा, तो अंततः फिर वही हुआ, क्या? जर्मनी को आत्मसमर्पण करना पड़ गया। तो इसके बीच क्या हुआ? इसके बीच असल में इसे रूस की सेना से हार मिली। तो इसने एक रूस के खिलाफ, मतलब रूस क्योंकि उस मित्र राष्ट्रों के समूह में था, एक ऑपरेशन बारबोसा चलाया। ऑपरेशन बारबोसा ऐसे कहते हैं उसे, बारबोसा। तो ऑपरेशन बारबोसा जो था वो जर्मनी ने चलाया, जर्मनी ने रूस के खिलाफ। ये 1945 की घटना है। और क्या हुआ कि ऑपरेशन बारबोसा में जर्मनी की पराजय हो गई, जिस कारण से इसको ये 7 मई 1945 को क्या करना पड़ा, कह रहा हूं मैं, आत्मसमर्पण करना पड़ा 1945 में। अब जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर ही दिया, पराजय स्वीकार कर ही ली, तो मित्र राष्ट्रों की फिर से विजय हो गई। मित्र राष्ट्रों की इस विजय के समय जो हमसे प्रश्न पूछा जाएगा वो ये कि इस समय, चूंकि भारत में उस समय ब्रिटेन का शासन था, तो हमसे पूछा जाएगा कि ब्रिटेन के शासक कौन थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय हम जानते हैं कि चर्चिल, वहां के विंस्टन चर्चिल जो थे, वहां के मुखिया थे विंस्टन चर्चिल। ठीक। और इसी समय चूंकि दुनिया की तस्वीर बदल देने में इन मित्र राष्ट्रों की बहुत बड़ी भूमिका थी उस समय, उसमें से महत्वपूर्ण था यूएसए। तो यूएसए के राष्ट्रपति जो थे वो
फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। डी रूजवेल्ट, मतलब इनका नाम हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, इन्होंने, इनके प्रयासों ने उस समय जैसे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी, उसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में यूएनओ का निर्माण हुआ। यूएनओ, और इसे कहते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या था? बिल्कुल वैसा ही जैसा 37 देशों के उस प्रथम विश्व युद्ध के अंत में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, बिल्कुल वैसा ही विश्व शांति के लिए बनाया गया एक संगठन था। और जैसे उसमें 37 देशों ने भाग लिया, वैसे ही इस युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। तो दुनिया भर के देश युद्ध में शामिल हो गए थे, और भारतीय सेना भी शामिल हुई। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में हुई थी, ऐसी दोबारा भी ब्रिटेन की ओर से हमारे सैनिक ब्रिटेन की सेना के रूप में शामिल हुए विश्व शांति के लिए। इसे बनाया गया जब ये खत्म हो गया। तो लेकिन इसकी स्थापना से ठीक पहले जो महत्वपूर्ण घटना हुई, क्योंकि इतनी आसानी से तो विश्व शांति की संकल्पना नहीं आई, तो हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत ही हुआ कब? जब परमाणु हमला हुआ। परमाणु हमला किसका किस पर हुआ? परमाणु हमला यूएसए ने जापान पर किया, ये हम जानते हैं। लेकिन जो दो महत्वपूर्ण फैक्ट हमसे पूछे जाएंगे, क्या परमाणु हमला यूएसए ने, अमेरिका ने, इसको हम अमेरिका भी कह सकते हैं, अमेरिका ने जापान पर किए। और ये दोनों दिन हमें पता है, एक 6 अगस्त 1945 को किया, 6 अगस्त 1945 1945 में, और दूसरा 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 में, 1945 में। तो 9 अगस्त से नागासाकी याद रखें, वो पूछता है कि कब किया, तो नागासाकी में किया था 9 अगस्त को, और यहाँ 6 अगस्त को किया था हिरोशिमा में। तो हिरोशिमा में 6 अगस्त को और नागासाकी में 9 अगस्त को जो ये हमले किए गए थे। इसमें बिहार पीसीएस ने एक बार प्रश्न पूछा कि ये जो बम था, ये जो 9 अगस्त वाला था, ये किससे बनाया गया था? तो ये जो 9 अगस्त वाला था, ये प्लूटोनियम से बनाया गया था, प्लूटोनियम। और इसको कहते हैं प्लूटोनियम 239, 239। और इस बम का एक नाम था, और वो नाम था फैटमैन। फैटमैन, इसे याद रखिएगा, फैटमैन। और जो उससे पहले 6 अगस्त को हुआ था, 6 अगस्त 1945 को, इसका नाम था लिटिल बॉय, और ये था यूरेनियम से बना हुआ, यूरेनियम से बना हुआ था, और यूरेनियम 235 से बना हुआ था। क्योंकि ये उत्तराखंड पीसीएस ने पहले पूछा है कि ये परमाणु शक्ति के रूप में निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो ये यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। और इस बम का नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। तब मैंने आपको ये कहा कि ये लिटिल बॉय का हमला और ये फैटमैन का हमला यूएसए ने जापान पर किया था। पहला वाला हिरोशिमा में, दूसरा वाला नागासाकी में। और ये सब हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ये जर्मनी का एक पक्षधर जापान और दूसरा इटली, वहां जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। रूस से बारबोसा युद्ध हारने के बाद इधर यूएसए ने इसे परास्त कर दिया जापान को, और इटली ऐसे ही सरेंडर हो गया। तो कुल मिलाकर के द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद जो मैं कह रहा हूं आपको, यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 को। ठीक। और ये सन हमसे ऐसा का ऐसा ही पूछा जाता है, ये आपको पता भी है, लेकिन इसे याद रखेंगे। और इसका जो मुख्यालय है वो अब, चूंकि यूरोप का केंद्र, मैंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में जब लीग ऑफ नेशंस बनाया गया तो वो शांति स्थापित करने वाला जो लीग ऑफ नेशन था
उस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में बनाया गया, लेकिन इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में बनाया गया। ठीक है, न्यूयॉर्क। तो कुल मिलाकर के इतने सारे फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे और एग्जाम में इनसे संबंधित बातें पूछी जाएंगी। हम बहुत जल्द ही प्रश्नों की एक सीरीज भी आपके सामने लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ठीक से ये सातों कड़ियां पढ़ लीजिए, क्योंकि ये मिनिमम में बनाई गई मैक्सिमम चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जिनके पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो इस संभावना को ध्यान में रखते हुए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए, यूके ट्रिपल एचसी में जो विश्व इतिहास का सेगमेंट है वो सबसे मजबूती के साथ आपका प्रिपेयर हो जाए, इस उम्मीद से हमने इसे बनाया है और ये आपकी बहुत मदद करे। आप एग्जाम हॉल में बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपकी गलतियां बिल्कुल खत्म हो जाएं, ऐसी कोशिश करें। आप चाहें तो दिल्ली आईएएस एकेडमी का DIA लर्निंग ऐप ऐसा डाउनलोड कर सकते हैं। लर्निंग ऐप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट भी मिल जाएंगे और इन टेस्ट को सॉल्व करके आपको बहुत सारी आसानी हो जाएगी। तो इन्हें आप सॉल्व कर लें और विश्व इतिहास की जो श्रृंखला है उसके प्रश्नों को हल कर लेंगे तो आपके लिए परीक्षा बहुत आसान हो जाएगी और आपके लिए जिंदगी के रास्ते और आपके करियर में प्रतिस्पर्धी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता के लिए हम डेडिकेटेड हैं और आगे भी हम लगातार ऐसी कोशिश करेंगे कि आपको ये वीडियोस मिलते रहें और बहुत काम की चीजें जो YouTube के प्लेटफॉर्म पर या गूगल के प्लेटफॉर्म पर या मार्केट में बुक्स के फॉर्म में उपलब्ध नहीं है, उनको मिनिमम के रूप में हम आपके सामने ला सकें और आप अपनी तैयारी ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम मिलेंगे अगली कड़ी में। थैंक यू सो मच।